हेलो, हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम गांधी जी के दो महत्वपूर्ण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो आज का जो मुद्दा है वो है खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1922 के मध्य में दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, वो थे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों का मुद्दा जो था वो अलग अलग था, अलग अलग बातों के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन इनका जो संघर्ष करने का तरीका था, इनका आंदोलन करने का जो वे था, वो जो साधन था वो एक ही था, वो था अहिंसक असहयोग, यानी सरकार से बिना हिंसा किए उनका असहयोग करना, उनका सहयोग नहीं करना। तो इनका मुद्दा अलग अलग था। ये प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ नहीं था। खिलाफत का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन किया गया, खलीफा पद को समाप्त किया गया, वो सब हम आगे देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसने सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित किया। एक पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एकता की इसने तैयार की और हिंदू मुस्लिम एकता को इसने प्रोत्साहन दिया था। तो चलिए एक पृष्ठभूमि देखते हैं कि इन दोनों आंदोलन होने का मुख्य जो कारण था वो क्या था। तो 1919 का जो साल था वो सबसे क्रिटिकल ईयर माना जाता है। उसमें अनेक सारे परिवर्तन हुए थे। जैसे हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर आयोग उस समय आया था, उस समय 1919 के संवैधानिक सुधार हुए थे, और विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी। तो वो सब जो कारण थे वो इनकी आंदोलन के मुख्य कारण थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उत्पन्न आर्थिक संकट था, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कस्बों और नगरों में रहने वाले लोग जो थे, मजदूर थे, महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे, और जो औद्योगिक उत्पादन उस समय कम हो रहा था, तो लोग कर्ज में भी डूब गए थे। इस तरह से आर्थिक संकट वो अत्यधिक व्याप्त था उस समय के दौर में। एक कारण ये है इसका कि उस समय रोलेट एक्ट आया था। मैंने एक पिछली कक्षा में बताया था, रोलेट एक्ट आया था, जिसके कारण एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। तो इस हत्याकांड की भर्त्सना की गई थी, इसका विरोध किया गया था। तो इसके कारण भी एक कारण माना जाता है इस असहयोग और खिलाफत आंदोलन होने का। इस जलियांवाले हत्याकांड के बाद एक हंटर आयोग बनाया गया था। जनरल डायर ने जो ये काम किया था उसको जांच करने के लिए कि उसने ये काम सही किया या गलत किया। इसके लिए हंटर कमीशन ने उसको सम्मानित किया कि आपने काम है वो बिल्कुल सही किया, और उसको 30,000 पाउंड की धनराशि भी सम्मान में दी गई। 30,000 पाउंड एक बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम में, तो वो उसको सम्मान के रूप में दी गई कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया था। तो इससे भी लोग थे वो नाखुश थे कि आपने ये गलत काम किया। इसके विरुद्ध भी अनेक समितियों का निर्माण किया गया था। उस समय जो 1919 का अधिनियम आया था, उससे लोग जो उम्मीदें लगाए बैठे थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जो संवैधानिक सुधार लोग चाहते थे वो नहीं हुए। हालांकि इसने उसके विपरीत जो सांप्रदायिकता था उसको भी अधिक ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इसमें एक क्षेत्रीय जो राजनीति में एक कारण भी माना जाता है कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था उदारवादी और उग्रवादियों के बीच। ये कांग्रेस के दो जो दल थे, उदारवादी और उग्रवादी, 1907 में इनमें सूरत विभाजन हो गया था। उसके बाद 1916 में इनमें समझौता हुआ और ये पुनः एक हुए थे। उसी समय मुस्लिम लीग के साथ भी लखनऊ में ही समझौता हुआ था। कांग्रेस का, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हो गया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक सबसे बड़ा जो मंत्र माना गया इस टाइम का, इस समय सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता का जो उद्देश्य था वो पूरा करने के लिए इनको एक अवसर की तलाश थी। खिलाफत और असहयोग से इनको जो एकता को अपने दिखाने का मौका भी, अवसर भी उनको मिल गया था। तो ये कुछ कारण थे कि ये क्यों हुए थे। मुद्दा जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन था वो क्यों हुआ था। तो खिलाफत का मुद्दा क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने तुर्की में जो खलीफा होता था, जो मुस्लिमों का सर्वोच्च पद है, धार्मिक प्रमुख होता था, सबसे ऊंचा पद मुसलमानों में यही था। तो तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया था ब्रिटेन ने। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय बोला था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। इससे भारतीय मुसलमान भी नाराज़ हो गए थे। वहाँ के तो वही हुए थे, लेकिन भारत के भी नाराज़ हो गए थे। इस नाराज़गी के चलते उन्होंने खिलाफत का आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए क्या कुछ उन्होंने किया वो देखते हैं। तो आंदोलनकारियों ने क्या मांग की। आंदोलनकारियों ने मांग की कि एक तो आप खलीफा के पद की पुनर्स्थापना करें, जो आपने खलीफा का पद समाप्त किया उसको पुनर्स्थापित कीजिए, उसकी स्थापना दोबारा कीजिए।
और उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए आप जो तो आपने जो तुर्किया विभाजन किया है उसको भी, विभाजन को वापस रद्द कीजिए और उसको और ज़्यादा भूक्षेत्र दीजिए ताकि वो अपने खलीफा के पद को और ज़्यादा बढ़ा सके। इसके लिए आंदोलनकारियों ने मांग की। इनके जो ये पद थे 1919 में उनका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी एक बनाई गई थी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, उसका सम्मेलन हुआ था दिल्ली में और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया। तो इस कमेटी ने ये सम्मेलन किया दिल्ली में। इस सम्मेलन में क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ नहीं था, तो इसमें कार्यक्रम था कि अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा, कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनको बाइकआउट किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा था खलीफा के पद की जब तक स्थापना नहीं हो जाती, पुनर्स्थापित नहीं हो जाता, तब तक सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रकार की सहायता सरकार को नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ मांगे थी इस सम्मेलन में रखी गई थी। उसके बाद देखते हैं कि हम कांग्रेस का रवैया इस आंदोलन को लेकर कैसा था, खिलाफत आंदोलन को लेकर। तो कांग्रेस में मुख्यतः दो धड़ल्ले बन गए थे, दो जो भाग बन गए थे कांग्रेस में। एक तो था जो इसके समर्थन में था, जो गांधी जी का पक्ष ले रहा था कि गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को साथ साथ शुरू किया है वो बिल्कुल सही है। और एक पक्ष था इसका असमर्थन में, उसको समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन फिलहाल लास्ट में जाके अंततः इनको कांग्रेस ने जो गांधी जी का जो ये आंदोलन था उसको स्वीकार कर लिया था। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सहमति प्रस्तुत की थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला कि आप जो, गांधी जी को बोला कि आप जो धार्मिक आधार के ऊपर, हिंदू मुस्लिम एकता के आधार के ऊपर आंदोलन प्रारंभ करना चाहते हैं, ये गलत है, ये भविष्य में आपको जाके नुकसान देगा, बहुत ज़्यादा आज़ादी में इसको नुकसान होगा। तो गांधी जी ने उस समय उनकी बात नहीं मानी और कुछ सदस्यों, कांग्रेस के सदस्यों के मध्यस्थता से गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को पूरा समझाने का प्रयास किया कि उनका जो सत्याग्रह का जो आंदोलन है वो कैसे है, उसके क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ नहीं। लेकिन जो तिलक जी थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे किसी धर्म के आधार के ऊपर कोई आंदोलन प्रारंभ किया जाए। तो फिर क्या हुआ कि जब तिलक जी की मृत्यु हुई तो उसके कुछ दिनों बाद ही इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। तो कांग्रेस ने जो समर्थन किया था अंततः जाके, वो समर्थन क्यों किया, उसके भी कई कारण थे। तो उसका एक कारण तो था कि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का सबसे अच्छा मौका था। मैंने आपको बताया 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था हिंदू मुस्लिमों के बीच में, लेकिन अब उनको एक मौके की तलाश थी कि वो अपनी एकता को प्रदर्शित करे, कि कैसे प्रदर्शित करे। उनको एक मंच मिल गया था, ये मुद्दा उनको मंच मिला। और 1919 में जो संवैधानिक सुधार हुए थे, कांग्रेस उससे भी संतुष्ट नहीं थी, जो लोग थे उससे भी संतुष्ट नहीं थे। सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इससे कांग्रेस में संवैधानिक तरीके से जो अपनी मांग है वो धीरे धीरे विश्वास अपना कम कर रही थी कि संवैधानिक तरीके से सरकार किसी भी तरह से कोई भी आपको जो अधिकार है वो नहीं प्रोवाइड कराएगी। इसलिए कांग्रेस के विश्वास में कमी आई। संवैधानिक तरीके से संघर्ष चलाने में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का भी अवसर मिला। और सबसे बड़ा था कि जनता भी किसी अवसर की तलाश में थी कि हम कोई आंदोलन करें, क्योंकि उस समय 1919 का अधिनियम भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संकट आए थे वो भी थे, बेरोजगारी थी, जो हस्तशिल्प जो उद्योग था उसको पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया था। अनेक प्रकार के संकट थे। तो जनता भी एक इस अवसर में थी कि कब उनको एक मौका मिले और वो आंदोलन करे। खिलाफत का मुद्दा जब हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो इन सबको एक मौका मिल गया कि चलिए हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाने का मौका मिल गया और आंदोलन करने का भी। तो इस वजह से खिलाफत का जो आंदोलन था उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया और बाद में इसको असहयोग आंदोलन के साथ भी जोड़ दिया गया था। तो आप इसको याद रखना। तो आगे जो असहयोग आंदोलन था उसमें क्या कुछ बातें हुई वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। जिन्होंने देखे उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। अगले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।